फाइन। तो कोडिंग डिकोडिंग में हमने ये लिया था, यहाँ पे बताया था कि देखो अगर प्रॉपर अगर मीनिंग अगर देखते हो कोडिंग का मतलब, तो कोडिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज ट्रांसमिट करना, मतलब विदाउट नोइंग द थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन तो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, बट एक बार फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूँ। और डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को डिकोड करना, मतलब एक्चुअल जो मैसेज है उसको डिकोड। ठीक है, तो इस चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, और थोड़ा सा हम जहाँ पे जरूरत रहेगा वहाँ पे फास्ट जाएंगे, जहाँ पे जरूरत रहेगा वहाँ पे स्लो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें टॉपिक है छोटे छोटे। और आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोड मैथ से ज्यादा आता है इन कंपेयर टू मैथ्स। तो मैथ अलग जो है आपको, डू यू नो व्हाट इज द वेटेज ऑफ मैथ? 100 मार्क्स। हाँ सिर्फ मैथ्स का सिर्फ मैथ के लिए 100 मार्क्स, और बाकी सेट जो है वो 100 मार्क्स है। ठीक है, तो जबरदस्त तरीके से करना है। तो कोडिंग डिकोडिंग ये हो गया। अब कोडिंग डिकोडिंग में देयर आर डिफरेंट वेराइटीज, लाइक मिक्स्ड नंबर कोडिंग होता है, नंबर अल्फाबेट कोडिंग होता है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होता है। तो हम वो पूरा प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं लिखा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन उसमें मेन मेन जो पॉइंट्स वो बता रहा हूँ, क्वेश्चन सबसे करेंगे। कभी भी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि नंबर अल्फाबेट कोडिंग क्या है और मिक्स नंबर कोडिंग क्या है, बट वो एक समझ में आता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, आपको जो अल्फाबेट जो होता है ए से लेकर जेड तक, उसका वैल्यू याद होना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत लोग को याद भी होगा, है ना? कितने लोगों को याद है ए से लेकर जेड तक का, मतलब रैंडमली पूछा तो एम का वैल्यू 13, एन का वैल्यू 14, ओ का वैल्यू 15? हाउ मेनी ऑफ यू नो? तो मतलब ऐसा पूरा याद नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा, थोड़ा। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो क्या है ना कि एक बार ना तुम क्या करना आप लोग कि एक बार जहाँ पे स्टडी टेबल होगा, एक बार पेपर पे वो लिख लो यार, वो बहुत। और उसका ट्रिक्स भी मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ हद तक जितना पॉसिबल है, आई विल बी टेलिंग द ट्रिक्स आल्सो। ठीक है, ये पहले मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन वो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है। एक ही मिनट। देखते हैं कितना। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक्चुअली याद हो जाता है, बट आपको थोड़ा टाइम ये है प्रैक्टिस के लिए, तो याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसका वैल्यू आपको एक्चुअली थोड़ा टाइम बचाने के लिए याद करना पड़ता है। तो ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जैसे ऐसे। के का वैल्यू 11 होता है, तो ये 10 हो गया। 9 8 7 6 5। टी का वैल्यू 20 होता है, 19। मतलब एक सेंट्रल भी याद रहेगा ना, तो उसके आजू बाजू का आप एडजस्ट कर लो, है ना? 18 17 16 वो 15 है। ठीक है, ये तो बाकी ये 26 ये 21 हो गया, 22 23 24 25 26, और ये 12 13 14। तो ये तो समझ में आ रहा है। इसका एक एक वैल्यू जैसे रैंडमली याद होना चाहिए। के का वैल्यू 11 है, एल का वैल्यू 12 है, एम का वैल्यू 13 है। अब इसमें भी और आसान कर देता हूँ कि मैक्सिमम कैसे आप याद रख सकते हैं, रिमेम्बर याद करने के लिए। तो एक आप एक्रोनिम सेट कर लो, चाहिए तो मैं बता रहा हूँ। जैसे एक छोटा सा मैंने जो बना ये किया है इसके लिए ऐसे। फाइन, 5 तो 1 मिनट, ठीक है, ऐसे दे दिया।
EJOTY, करेक्ट। अब इसमें याद करने का तरीका क्या है? तो 5 का टेबल होता है 5, 5 दूनी 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब ये आसान है कि नहीं याद रखना, बताओ। एक एक्रोनिम बना लो, EJOT, EJOTY, तो उसका 5 से लेकर 20 तक, तो J10, फिर उसके आजू बाजू का याद हो जाएगा 5 10 15 20 25। All of you are getting what I'm trying to explain here? यस सर। ठीक है, तो ये एक हो गया, बन गया। 5 का मल्टीपल है, ऐसे याद हो गया तो और अच्छी बात है, लेकिन ये याद हो गया तो 5 10। अब ई के पहले, ई का वैल्यू 5 है तो उसके पहले आसानी से ई के बाद का कुछ हद तक आपको याद हो जाएगा, मतलब आप काउंट करके फटाफट बता सकते हो। इसमें और एक चीज मैं बता देता हूँ, और एक मेरे पास फॉर्मेट है, देखिए जस्ट। ओके, सो इसमें जैसे है, इसका भी ट्रिक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका आपको CFIL अब आप अपने अकॉर्डिंग, आप जिस तरीके से आसान पढ़ रहे हैं वैसे याद कर सकते हैं। CFILORUX। तो अब इसका 3 का टेबल है, 3 6 9 12 15 18। ठीक है, तो एटलीस्ट याद तो हो गया ना सी से लेकर। अब आपको याद क्या करना है, बस वो अल्फाबेट याद करना है। CFILORUX। अब 3 6 9 12 इसको याद कर लो। ऑलमोस्ट आपको ऐसे कितने याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो ऐसे ही याद हो गए। फिर बाकी थोड़ा बहुत मेन मेन याद कर लो और बार बार उसको देखते रहो, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, गुड। ये हो गया, तो इसको याद रखना है। EJOT या EJOTY, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो। तो 5 10 15, 5 का टेबल जहां तक जा रहा है, और CFILORUX। ठीक है, तो 3 6 9 जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हे लीना का रब से फरियाद बे मजे का सरबरा, जब हम लोग थे पढ़ते थे तो ऐसे। तो ये भी एक आसान है याद करने का तरीका। और मोस्टली हमने तो डायरेक्ट याद ही कर लिया था, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था कि याद हो जाता है। टी का वैल्यू 20, टी का वैल्यू 20 20 20 20, इस तरीके से इट बिकम्स इजी, राइट। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसको थोड़ा फटाफट लिख लीजिए पहले। इसको लिख लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ नेक्स्ट। तो ये लेफ्ट टू, हाँ हेलो, ये लेफ्ट टू राइट है। इसके बाद मैं उल्टा भी बता रहा हूँ, है ना, जेड से लेकर ए तक का, वो भी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। डन सर। ओके, बढ़िया। सबका हो गया यहाँ तक? कैन यू गो अहेड? यस सर। ओके, ठीक है। अब जो है ना उल्टा, भाई मैं बता रहा हूँ कि उल्टा भी है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। मतलब जेड से
लेकर ए तक का, तो उसके लिए भी मैं टेबल बना देता हूँ। तो उनका कैसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, पैसे लिख लो, आसान रहेगा। ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच आई जे, मुझे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसका अगर देखते हैं तो इसका नंबरिंग अगर देखो तो ये हो गया 1, यहाँ से अगर चालू किया, उल्टा अगर किया तो यहाँ से 1, ये 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है ना, ये नई चीज नहीं है, ये सब हमको पता है, लेकिन हमको स्ट्राइक नहीं होता है राइट टाइम पे, और इसीलिए ध्यान से देखना है। 14 15 16 17 18, बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर लेना, ये हर जगह काम होता है। इवन बाद में कोई ग्रेजुएशन के बाद में अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, वहां यही सब पूछे जाते हैं। ट्वेंटी सिक्स। अब इसमें भी याद करने का तरीका मैं बता दूं, उल्टा है ना, तो ये राइट टू लेफ्ट, ये इसके पहले वाला हमने लेफ्ट टू राइट बताया, ठीक है। अब ये क्या है, राइट टू लेफ्ट, उल्टे उल्टा के लिए। तो यहाँ पे एक मेरे पास तरीका ये है कि ये कर लेता हूँ, कंसेप्ट इसमें बस यही है, उसके बाद प्रैक्टिस ही है। ठीक है, तो इसमें VGL VGL you can write here, VGL QB। अब इसके लिए क्या होता है, तो यहाँ से 25 से चालू होगा, 25 20 15 है, 10 है, 5। तो ये सॉरी, तो ये उल्टा काउंटिंग करने पे ये होता है, बी का वैल्यू अगर उल्टा देखेंगे तो 25, BGL क्यूब भी, तो 25 20 15 10 5। और एक यहाँ भी और एक पैटर्न हम बना सकते हैं, इसमें और चीज भी आप अगर दिमाग लगाए ना तो और कुछ भी आप ट्रिक्स आप ढूंढ सकते हैं, बट आप लोगों के पास टाइम नहीं है, इसको इसमें हो जाएगा, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, CFILORUX। अब इसमें इधर से 3 का टेबल ले लो, 3 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आप एक ही बार लिख लेना। और एक चीज मैं बता देता हूँ, इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन लेट मी नो। नहीं है सर कंफ्यूजन। ओके ओके, ठीक है। इसके बाद एक और ये है, मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, आप बस ये बता के फिर अपोजिट अल्फाबेट, जैसे क्या है, सीरीज ऑफ अपोजिट अल्फाबेट,
series of opposite alphabets. ये थोड़ा पतला वाला लेता हूँ, यहाँ पे काफी सीरीज ऑफ अपोजिट अल्फाबेट में। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं क्या यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो बता देता हूँ। देखिए, अपोजिट अल्फाबेट का मतलब क्या, ए है तो नीचे क्या होनी चाहिए, जेड होनी चाहिए, है ना। बी है तो इधर वाई होनी चाहिए, सी है तो इधर एक्स होनी चाहिए, E है यहाँ पे तो यहाँ पे वी होनी चाहिए, एफ है तो यहाँ पे यू होनी चाहिए, जी है तो टी होनी चाहिए, एच है तो एस होनी चाहिए, आई है तो आर होनी चाहिए, जे है तो क्यू होनी चाहिए। आपको जितना भी पॉसिबिलिटीज है ना, मैं सारा बता रहा हूँ कि आप याद कर लो, फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। फिर के है तो नीचे पी होनी चाहिए, एल है तो ओ होना चाहिए, एम है तो एन होना चाहिए। देखो अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं लाइन यहाँ पे लिखता हूँ, देखते हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं। आसान है। सम ऑफ पोजिशनल नंबर sum of positional number of opposite letters in the alphabet, sum of positional number of opposite letters in the alphabet is 27. वेरी गुड। कैसे निकाला आपने? सर ए की वैल्यू 1 है, जेड की 26 और 26 प्लस 1 वैसे ही सब। सब है। जैसे बी का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा तो वाई का 25 हो जाएगा, तो हर जगह ये 20, ये क्वेश्चन सॉल्व करते इसमें कभी कभी स्ट्राइक नहीं करता है, इसीलिए मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में मैं दिखा रहा हूँ। सो सम ऑफ पोजिशनल नंबर ऑफ अपोजिट लेटर्स इन द अल्फाबेट इज ऑलवेज 27। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे लिखाने के लिए बहुत सारे चीजें हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि क्वेश्चन को छूटे नहीं और हो जाए, बिकॉज वी हैव सो मच टू स्टडी, राइट। बहुत सारी चीजें हमको पढ़ना है और इस पे अब जितना वेराइटीज होगा क्वेश्चंस का वो हम लोग कर लेंगे। सो इसको लिख सम ऑफ, अच्छा, ये हो गया था क्या, लिख लिया था आप लोगों ने ये वाले पेज? सर 2 मिनट। ओके, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। अमृतांशु सर कब लेते हैं आप लोग का, कौन से डे को रहता है फिजिक्स? सर वेडनेसडे। वेडनेसडे को रहता है। ओके ओके, अच्छा कल था क्या फिर, या मेरे इस वीक में शायद, मुझे लगता है मेरे से ही चालू हुआ है ना। हाँ हाँ सर। हाँ। इसको याद कर लेना चाहिए, तो एक अलग से सेपरेट अच्छे से हैंडराइटिंग में क्या होता है, जब अच्छे से लिखते हो तो बार बार देखने को मन करता है, तो उससे वो याद हो जाएगा। BGLQB 25 से लेकर 5 तक।
सर आगे का दिखाइए। हाँ सर ये हो गया। हो गया ना, चलो ठीक है। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस इस पे करेंगे, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा वार्म अप के लिए क्रिकेटर जो होते हैं वार्म अप करते हैं पहले, तो हम एक वार्म अप करें, इजी प्रॉब्लम से चालू करेंगे, फिर अच्छे लेवल्स तक जाएंगे। लिखिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। इफ टैप इज कोडेड एज, इफ बहुत आसान है ये, इफ टैप इज if tap is coded as if tap is coded as SZO, आसान है, अभी बहुत लोग ऐसे लिखते लिखते ही आंसर दे देंगे, बट फिर then how will be freeze code, then how will be freeze coded, बताइए। बहुत आसान है, आप लोग इसमें भेज सकते हैं मुझे, और रंजन पे मुझे मैसेज कर सकते हैं जिसका भी आंसर आ जाता है। if type is coded as SZO then how will be freeze code। अब ये मैंने बोला ना कि टाइपिंग होता है, तो इसको हम लेटर कोडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। सर आपको भेजा है। हाँ हाँ मल्हार, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है, वेरी। सिद्धेश, यस करेक्ट, बिल्कुल सही है। आसान है, बहुत आसान है, सभी से होना चाहिए। तो इसको हम लोग इसको लेटर कोडिंग बोलते हैं, इस तरीके के प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर कोडिंग। यस ध्रुव करेक्ट है, करेक्ट। यश का भी ठीक है। नहीं, श्रीरंग गलत हो गया। माधव, यस करेक्ट, बिल्कुल सही है। करेक्ट, यस। तो देखो बड़ा आसान है इसमें, टैप को ना, टैप इज कोडेड एज SZO, तो एनालाइज कीजिए। टी के पहले एस आता है, ए के पहले जेड आता है, एक एक है ना, पी के पहले ओ आता है, ठीक है। ध्रुव सही है, नहीं ध्रुव थोड़ा सा गलत हो गया, एक्स की जगह वाई होनी चाहिए, आप एक बार चेक कीजिए। सुबोध सही है, आई थिंक जल्दी जल्दी में आपने एक्स लिख दिया है ना ध्रुव। हाँ करेक्ट, ठीक है। तो टैप टैप का जो कोड है वो SZO है। तो फ्रीज का अगर समझना है तो आसान है, आप बस F के पहले E आता है, R के पहले Q आता है, E के पहले D, D Z के पहले A, सॉरी Y Y Y, देखो, और E के पहले D, तो E Q Q D D Y D, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए सेकंड क्वेश्चन।
मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप एक बार पहले क्वेश्चन सुन लो। इन अ सर्टेन कोड दिस इज रिटन ऐसे, मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ कि अगर 15789 का जो कोड है, इसको कोडेड कोड अगर है वो XTZAL है, और 2346 का जो कोड है उसको कोड करके लिखा जाता है NPSU, राइट। तो आपसे पूछा जाता है 23549 को कोड क्या होगा, मतलब हाउ इट विल बी कोडेड। So 15789 can be coded as XTZAL, 23456 को जो कोड किया जाता है वो NPSU। So how 23549 will be coded? थोड़ा सोचना है, टेक योर टाइम, बिल्कुल घबराना नहीं है, तो टेक योर ऑन टाइम। क्या बात है यार यश, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुबोध सही है, श्रीरंग भी सही है, यस। सिद्धेश सही है, यस। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। श्रीरंग कल, मल्हार सही है, बढ़िया। यस, ध्रुव थोड़ा गलत हुआ, जेड नहीं होगा, फिर इस बार भी आपका थोड़ा सा गलत हुआ। लास्ट टाइम भी थोड़ा गलत हुआ था, एक लेटर रिप्लेस हो गया था, इस बार भी थोड़ा एक बार चेक करो। NPTS Z नहीं, जेड की जगह कुछ अलग है। हाँ भी ठीक है, तो बड़ा आसान है, इसको क्या करोगे आप, देखो इसको देखना ज्यादा आसान है, इसे आप गेस आसानी से पकड़ पाएंगे। 2346 है तो n की जगह जो है, मतलब 2 को n लिखा है इन्होंने, करेक्ट। 3 को p लिखा है, 4 को s लिखा है, 6 को u लिखा है। तो हम 2 के जगह क्या लिख सकते हैं, n, 3 की जगह p लिख सकते हैं। 235 की जगह क्या आएगा बताइए, 5 की जगह t आएगा, यस। यहाँ पे 4 और 6 के बीच में एक 5 आएगा, तो 5 की जगह t आ जाएगा, तो NPT। 4 की जगह s, यस। और 9 की जगह क्या आ जाएगा, देखो 2 3 4 6 एल आएगा। L आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे S, 6 की जगह 4 की जगह S है, 5 की जगह T, 6 की जगह U, 7 की जगह तो फिर V आना चाहिए, 8 की जगह। हमने कुछ गलत किया क्या, 5 6, वेट अ सेकेंड, 5, ओके, हाँ। और 9 की जगह, एक मिनट, हाँ यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है ना, मुझे लगा दिया नहीं है, तो 9 की जगह L आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो NPTSL आ जाएगा, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं थी यहाँ तक। क्या हो जाएगा इसका कोडिंग, 23549 NPTSL।
अब इस तरीके के क्वेश्चन को कोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर अल्फाबेट कोडिंग। मतलब नंबर भी और अल्फाबेट है तो दोनों मिलकर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नंबर अल्फाबेट कोडिंग। क्लियर है? NPTEL, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। इफ कुक इज कॉल्ड, हालांकि ज्यादा लेटर पे ही रहता है, लेटर कोडिंग पे ही रहता है, बट फिर भी ये भी एक बार दिखा देता हूँ। इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, इफ कुक इज कॉल्ड बटलर और बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैं नेक्स्ट टाइम से देखता हूँ कुछ क्वेश्चन का ये रखूंगा, है ना, वो ज्यादा इजी रहेगा, थोड़ा टाइम बचेगा और ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बटलर ये है, कॉमा है, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, और फिर से दे रखा है टीचर इज कॉल्ड क्लर्क। मैं ऐसे लिख देता हूँ, टीचर को क्लर्क, क्लर्क को प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे है, अगर कुक को बटलर बोला जाता है, बटलर को मैनेजर, मैनेजर को टीचर, टीचर को क्लर्क, क्लर्क को प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन है, हु विल टीच इन द क्लास? हु विल टीच इन द क्लास? बढ़िया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। ये बड़ा सा क्वेश्चन है बट बहुत इजी था। यहाँ पे देख लिया, कौन पढ़ाएगा, तो टीचर का काम होता है पढ़ाना, तो टीचर जो होगा वो क्लर्क रहेगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही है। आंसर विल बी, अ क्लर्क विल टीच इन द क्लास। क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ू, एम आई नॉट गुड? अब मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना, हो रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। नहीं सर, फास्ट नहीं जाया। हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि हो रहा है, आप लोग जवाब दे रहे हो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, या 3rd था? हाँ 4th था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर NSO PTR, ये थोड़ा CHN, if NSO PTR KLI CHN stands for शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट, इसका मतलब अगर ये होता है शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट। सर KLI है क्या वो? हाँ हाँ हाँ, KLI और CHN, शर्मा गेट, अगर इसका मीनिंग ये है शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट, और फिर से एक बार लिख रहा हूँ, PTR INM WOP CHN, इसका मतलब है PTR INM WOP CHN stands for वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट, वाइफ गिव्स, ये बेसिक्स एनालाइज करना है और आंसर देना है। वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट, और एक है TTI WOP NHI, TTI WOP NHI stands for, इसका मतलब है ही गिव्स नथिंग, he gives nothing।
तो यहाँ पे मीनिंग है व्हाट वुड मीन गिफ्ट्स, व्हाट, मैं ऑप्शन भी दे सकता हूं अगर चाहिए तो, व्हाट वुड मीन गिफ्ट्स, गिफ्ट्स का मीनिंग क्या है? वो TTI WOP और उसके बाद क्या है? NHI नहीं, मतलब नहीं है, हाँ NHI। तो मैं ऑप्शंस दे देता हूं यहाँ पे। गिफ्ट्स का मीनिंग क्या है? तो CHN, अच्छा आप लोग दे भी दिया आंसर, CHN NHI, एक मिनट, हाँ जस्ट मिनट, PTR WOP। क्या बात है, श्रीरंग, मल्हार, माधव, सही है यार, बढ़िया। सुबोध का भी सही है, ध्रुव का भी सही है, सिद्धेश, ध्रुव सही है ना। गिफ्ट्स का मीनिंग यहाँ पे पूछा जा रहा था, है ना। यस, यश सही है, बिल्कुल ही सही है आपका। बड़ा आसान है ना, बहुत आसान है। ही गिव्स नथिंग और वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट, तो दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे? गिफ्ट्स गिफ्ट्स है क्या, तो इधर भी कुछ कॉमन ही होना चाहिए ना, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, यही, इन दोनों में कॉमन क्या है? WOP और WOP, करेक्ट। तो गिव्स का मीनिंग क्या होनी चाहिए? WOP। ठीक है, क्लियर है, बताइए। हाँ सर क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होगा ना, प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है, मजा आएगा। मतलब एक अभी तो ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, बट एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो मजा आएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 5, मुझे डार्क ही लेना चाहिए थोड़ा, वैसे ही सिमिलर है। टी है, TCP, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे जस्ट मैं विंडो को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर के बाजू में, काफी आवाज करते हैं, खेलते रहते हैं। तो चलिए, ठीक है, TCP का अगर मीनिंग अगर है ड्रिंक फ्रूट जूस, अगर इसका मीनिंग ये है ड्रिंक फ्रूट जूस, ठीक है, फिर है सीकीली, सीकीली, इसका मीनिंग है जूस इज स्वीट, स्वीट। और एक है यहाँ लीरीमी, ली रीमी का मीनिंग है ही इज इंटेलिजेंट, he is intelligent, अब यहाँ पे क्वेश्चन है which word, question goes like this, which word in that language means sweet, इसमें कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग स्वीट है?
क्या बात है ध्रुव, माधव, मल्हार, बहुत ही बढ़िया। सुबोध, करेक्ट यार। नहीं ध्रुव नहीं, ध्रुव का गलत हो गया, श्रीरंग सही है। ध्रुव नहीं, ध्रुव टी नहीं, नॉट टी, ध्रुव का भी गलत हुआ, एक बार चेक कीजिए। जो पहले कॉमन है ना, कॉमन वाले को देखने का फिर बड़ा आसान हो जाता है। हाँ ध्रुव अभी सही है, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों ने मैसेज यहाँ भी किया है, रंजन पे कीजिए आप लोग मैसेज। यस, हाँ अभी ठीक है, अभी सही है। और कोई सोच रहा है या हो गया सबका? सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। स्वानंद जो हैं आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी लोग तो सब लोग आंसर दे ही रहे हैं वैसे। ठीक है, तो देखो एक बड़ा आसान है, यहाँ पे सी सी कॉमन दिख रहा है, तो सी का मतलब यहाँ पे क्या होनी चाहिए, देख लो आप। सी, यहाँ जूस है, जूस है, यहाँ जूस, तो यहाँ भी जूस होनी चाहिए, तो सी का मतलब तो जूस हो ही गया। ठीक है। अच्छा, अब जो है ईज का मीनिंग, यहाँ पे ईज है, यहाँ पे ईज है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ली ली है, तो पता क्या चल गया कि की का मतलब स्वीट का मतलब क्या होनी चाहिए, की का मतलब स्वीट, तो आंसर क्या होनी चाहिए, की का मतलब क्या होता है, स्वीट। ठीक है, क्लियर है, बताइए। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। तो ये मिक्स लेटर कोडिंग का, एक मिक्स नंबर कोडिंग का भी क्वेश्चन आता है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, किसी कोड में 786 को लिखते हैं, इसका मतलब होता है स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड। 958 को लिखते हैं हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज, एंड 645 का मीनिंग है स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क। इसको पूरा मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, स्टडी एंड वर्क, राइट, स्टडी एंड वर्क। ठीक है, अब आपको बताना है कि वेरी का कोड क्या है, वेरी का कोड क्या रहा होगा। यश, माधव, सुबोध, ध्रुव, सबका सही है यार, बढ़िया, आप लोग मस्त कर रहे हो, एकदम मजा आ रहा है, बिल्कुल सही है। सिद्धेश सही है, करेक्ट करेक्ट, क्या बात है। हाँ स्वानंद, मल्हार, श्रीरंग, नहीं नहीं नहीं, श्रीरंग गलती हो गया, एक बार चेक कीजिए फिर से, एक बार चेक कीजिए। मुझे वेरी का मीनिंग चाहिए, वेरी तो मतलब हमको इसी में से कोई कुछ तो रहा होगा। तो क्या रहेगा देख लो, कॉमन जो है हार्ड, हार्ड यहाँ पे है, हार्ड हार्ड,
तो इसमें से कॉमन क्या है 786 और 958 में, वेट अ सेकेंड, तो 8 तो हो गया, ये ऐसे ही खत्म हो गया हार्ड के लिए, है ना। 8 जो है हार्ड के लिए हो गया। अच्छा, अब स्टडी यहाँ पे देखो, जिस तरीके से मैच आउट हो रहा है, यहाँ पे स्टडी है, यहाँ पे स्टडी है, तो इसमें भी कुछ तो कॉमन होना चाहिए क्या, तो 6 ले लो, यानी 6 के लिए स्टडी रहा होगा। तो बच क्या गया, वेरी, तो वेरी का कोड क्या रहा होगा, 7 रहा होगा, सिंपल, तो आंसर वुड बी 7। सर मैंने 7 ही भेजा है। अच्छा एक मिनट, पहले 8 शायद आया था, उसलिए किसी का तो 8 आया था, अगर 7 आया होगा तो सही है। श्रीरंग ने 8 भेजा है अपने, हाँ शुरू में 7 भेजा था, अच्छा सॉरी, करेक्ट करेक्ट, आपने शुरू में ही भेजा था तो शायद मैंने नहीं देखा होगा, करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है, करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो इतने कोडिंग डिकोडिंग में यही वेराइटीज होता है, इसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। अब चलिए अब थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं। कैन वी गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। एकदम इंथुजियाज्म को मेंटेन रखना है, मजा आएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि अगर ऐसा है, तो मैं इसको थिन कर देता हूं। अगर क्लर्क का कोड जो है CLERK, अगर क्लर्क को कोड किया जाता है EOIWQ, EOIWQ, तो टेबल का कोड कैसे करेंगे, आसान है, बताइए। आराम से, टेक योर टाइम, घबराना नहीं है। हाँ ध्रुव सही लग रहा है, सही है, बिल्कुल सही है, यस। एक मिनट, ध्रुव के लिए ठीक है, ई के लिए FGH, हाँ हाँ ठीक है। सिद्धेश एक बार चेक कीजिए, मल्हार का सही है, ध्रुव का सही है। यश VDFQ जे नहीं होगा, एक बार चेक करो, लास्ट वाला फिर से थोड़ा गलत हुआ आपका, लास्ट लेटर्स, देयर शुड बी सम करेक्शन इन द लास्ट लेटर। देखो बड़ा आसान है, सी के लिए सी के बाद DE, एक गैप छोड़ के हो रहा है, टी के बाद U भी आ जाएगा, L के बाद MN, हाँ अभी ठीक है यश, L के बाद MN छोड़ के O आता है, करेक्ट ना, तो MN छोड़ के फिर A के बाद BC छोड़ करके आएगा, D आएगा, E के बाद FGH, यस ध्रुव सही है। E के बाद FGH, 3 के बाद I आता है, तो B के बाद CDEF, R के बाद STUV, 4 गैप के बाद, तो L के बाद क्या आएगा, MNOPQ, राइट, VDFQ, और लास्ट में K की जगह Q है, तो E की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। यस
ठीक है ना? हाँ सर। ओके गुड। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। अगर दिल्ली का कोड जो है, अगर दिल्ली का जो कोड है वो 73541 है, 73541 है, और कैलकाटा कैलकाटा का कोड जो है वो 825899 89 है, 82589662 है। तो कालीकट को कैसे कोड करेंगे? बताइए, दिल्ली का कोड अगर इतना है, कैलकाटा का कोड ये है, कालीकट का कोड क्या होगा? सोचिए। बहुत ही बढ़िया माधव, श्रीरंग, ध्रुव, सही है यार। गुड गुड गुड, बहुत ही बढ़िया, करेक्ट। यश सही है। ध्रुव का सिद्धेश थोड़ा गलत हुआ है, एक बार चेक कीजिए। ध्रुव सही है। देखो इसमें डी की जगह 7 है, ई की जगह 3 है, एल की जगह 5 है ना? एल की जगह क्या है? 5 है, तो एल का तो हमको निकल गया है, एल का 5 है, ठीक है। एच का भी 4 है, आई का 1 है, तो काली का पता चल गया मुझे, एल और आई का पता चल गया। मुझे क्या चाहिए? ए के लिए, तो ए का वैल्यू कितना है? यहां से देखो सी के लिए, तो सी के लिए 8 हो गया, ए के लिए 2 है, एल के लिए 5 है, आई के लिए कितना है? 1 है, फिर सी के लिए कितना है सर? 8। 8 है, यू के लिए आई थिंक 9 रहेगा, 825189, और टी के लिए 6 आ जाएगा। बस, ये तो भी आसान है बहुत, मतलब इजी है। हाँ मल्हार सही है, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। ओके, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट, जिस मैं ये कर लेता हूँ, वन नोट यूज थोड़ा करता हूँ, उस पर थोड़ा सा इजी रहता है वहाँ, मतलब स्मूथ थोड़ा वहाँ चलता है। ओके,
आप लोग फिर मैसेजेस जो है यहीं पे कीजिए, रंजन एक्सीड पे कीजिएगा, बिकॉज वन नोट पे मैसेजेस दिखता नहीं है, मुझे मिनिमाइज करना पड़ता है, तो आप यहीं पे कर लेना। Just 1 minute. सो मैं फिर से बता दूं, जो मैसेजेस है ना, आप यहाँ पे करना एक्सीड पे। अभी वन नोट यूज करने पे होता क्या है कि मैसेज दिखता नहीं है, मुझे स्क्रीन को मिनिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, किसी लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर कितना है ये, विच क्वेश्चन नंबर कितना है अभी ये हम लोग जो कर रहे 9 हैं? थे। अच्छा अच्छा, ओके 9। सो चैंपियन को किसी भी सर्टेन लैंग्वेज, चैंपियन इज कोडेड एज HCM, HCMAIN PNO, HCMAI HCMAI PNO है, ये N नहीं है, हाँ। इसमें थोड़ा सा गलती होगा ना तो फिर आप परेशान हो जाओगे, इसलिए HCMAI PNO। ठीक है, तो निगेटिव को कोड कैसे करेंगे? निगेटिव को कोड कैसे करेंगे बताइए? आप लोग एक्सीड पे मैसेज कीजिएगा अभी, ठीक है? अ, ठीक है ठीक है, मल्हार सही है। यस, श्रीरंग, यश, मल्हार, परफेक्ट, सिद्धेश बिल्कुल सही है। नहीं, ई भी माधव का थोड़ा गलत लग रहा है इसमें। हम्म, थोड़ा लास्ट वाला चेंज होगा आपका, बाकी सब ठीक है माधव। भी ई नहीं होगा, ई भी कर लेना, ठीक है? सिद्धेश सही है। सर वो जल्दी जल्दी में हो गया। हाँ हाँ हाँ, मुझे समझ में आया। तो आसान है ये जस्ट ये पेयर किया गया, CH को HC लिख दिया है उन्होंने, AM को MA लिख दिया है, PI को IP लिख दिया है, ON को NO लिख दिया है। तो हम भी वही करेंगे यहाँ पे। NE है तो EN लिख देंगे, GA है तो AG लिख देंगे, TI है तो IT कर लेंगे, VE है तो EV लिख देंगे, है ना? यस। ये जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कि अगर फॉरगेट को लिखा जाता है, कोड किया जाता है DPP कोड कैसे करेंगे? डॉक्टर को कोड कैसे करेंगे? सही है।
श्रीरंग सही है, सिद्धेश सही है, नहीं सिद्धेश का गलत हो गया, थोड़ा सा गलत। एक मिनट, वेट वेट, श्रीरंग आपका थोड़ा सा गलत हुआ है, सिद्धेश का सही है। मल्हार जल्दी जल्दी में कुछ तो गलत किया आपने, देखो एक बार। सिद्धेश सही है, श्रीरंग पी के जगह वहां पे एस के पहले जो लिखा है ना, वहां पे कुछ अलग होना चाहिए। ध्रुव नहीं नहीं, नहीं। यश बी नहीं, आप लोगों को कंसेप्ट पता है, पकड़ पा रहे हो, लेकिन जल्दी जल्दी में गलत हो जा रहा है, और एग्जाम में भी यही होता है। तो आप जस्ट थोड़ा आराम से एक बार मैच आउट कर लो, एक बार मिला लो, सही है क्या? हाँ मल्हार सही है, अब मल्हार का ठीक है। सुबोध का नहीं, थोड़ा गलत हो रहा है, लास्ट में कुछ तो गलत कर रहे हो आप। पता नहीं, बुक का भी आंसर गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट मोस्टली गलत नहीं है, ये ठीक लग रहा है मुझे। हाँ माधव सही है। नहीं 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 नहीं, ए की जगह बी होना चाहिए, फिर सही हो जाएगा। हाँ यश अभी सही है, वेरी गुड, ठीक है। ध्रुव यस, सही है, अभी ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, -2 + 1 का कंसेप्ट चल रहा है ना, -2 + 1 का कंसेप्ट हो रहा है। एफ में से -2 करोगे ना, -2, तो -2 कितना हो गया ये, एफ के बाद ई के पहले फिर डी, तो डी के पहले क्या आ जाएगा, -2 कीजिए यहाँ पे, सी बी आ जाएगा। -2 + 1, ओ के बाद पी है, तो ओ के बाद पी आ जाएगा। तो -2 + 1 अल्टरनेट पोजिशन पे है ना, -2 हो गया, +1 हो गया, -2 कर लेंगे, तो -2 के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर +1 यू आ जाएगा, -2 करेंगे तो एम आ जाएगा, और फिर एस आ जाएगा, BPAUMS। तो डॉक्टर का कोड ये आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अपन। लिखो, इफ z = 52 and act = 48 है, if z = 52 and act = 48, then bat will be equal to what? z की वैल्यू 52 है, act = 48 है, then bat equal to what? सर वो ए और क्या है? act act सिद्धेश, बिल्कुल सही है, सिद्धेश, ध्रुव, मल्हार, सुबोध बिल्कुल ही सही है। बहुत बढ़िया।
सभी का सही है। करेक्ट। क्या बात है, सबका सही है। देखो बड़ा सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, जेड की जो वैल्यू होती है वो 26 होती है, 26 टू या 52। एक्ट का ए का वैल्यू 2 होता है, ए का वैल्यू 1 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, जोड़ा। सी का वैल्यू 3 होता है तो 2 इंटू 3 किया, और टी का वैल्यू 20 इंटू 2 कर दिया। तो 2 प्लस, मतलब ये हो गया 2 प्लस 6 प्लस 40, तो 48 आ गया। वैसे ही हमको बैट के लिए करना पड़ेगा। तो बैट के लिए बी के लिए 4, ए के लिए 2, टी के लिए 40, 46 आंसर हो जाए। आसान था ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। यहाँ पे कुछ कोड दे रखा है, इसी की मदद से आपको निकालना है। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो जाएंगे वैसे इसमें। ठीक है, ये अगर पेंसिल का कोड, चलो एक मैं बना कर देता हूँ अपना, या पहले ठीक है एक दे दो, एक पहले दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, अगर पेंसिल का कोड जो है, इफ पेंसिल इज कोडेड एज LICNEP, तो इंक पॉट का कोड क्या होगा? बहुत आसान है। हाँ, टॉप टॉप की नहीं, यस सही है, करेक्ट। माधव बिल्कुल सही है। मल्हार सही है। हाँ यश सही है, करेक्ट, बिल्कुल ही सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो आसान है, इसका रिवर्स कर देना है ना, इसका रिवर्स बस कर देना है अपने को। पेंसिल है तो इसका उल्टा करोगे तो LICNEP आ जाएगा, इसका उल्टा अगर लेंगे तो TOPKNI आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। 13 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। अगर ट्रेड का कोड, इफ ट्रेड इज कोडेड एज YWFIJ, ठीक है। एक मिनट, नहीं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे कुछ इन्होंने दे रखा है एक्चुअली, इसके पहले भी कुछ ये है। ओके, ठीक है, इसके पहले और भी कुछ है, मैं दे देता हूँ, फिर हम आप कर सकते हैं। ट्रेड,
हाँ identify the pattern in the questions. ओके नहीं तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ पे ऐसे दे रखा है उन्होंने, कॉलम 1 कॉलम 2 दिया है, सीरियल नंबर दिया है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन यही है, बट व्हाट यू हैव टू डू इज हियर, इधर सीरियल नंबर दे रखा है उन्होंने, कॉलम 1 ये वर्ड दिया है इधर, और कॉलम 2 यहाँ पे कोड इक्विवेलेंट कोड दिया है, ये वो भी मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है। और यहाँ पे ए सीरियल नंबर है, तो कार दे रखा है, XZI, यहाँ पे सीरियल नंबर बी दे रखा है, बुक, तो इसके इक्विवेलेंट है CQRO, और यहाँ पे सी दिया है फ्रेंड, तो इसका कोड है KWNJSI, और टेबल दिया है RYZGC, तो ये कैसा है, तो ट्रेड का जो ये कोडिंग है, ये कौन सा सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे आपको देखना है, द कोड पैटर्न फॉलोड इज अ सीरियल नंबर, तो कौन सा सीरियल नंबर है ये देखना है। सर लेफ्ट से बताओ क्या? अच्छा बता रहे हैं, हाँ मतलब हाँ आप ध्रुव, जैसे हाँ बोलो बोलो। ओके सो मतलब जो फर्स्ट वाला है वर्ड, सो उसका जो लेटर है उसका लेफ्ट से जो सीरियल नंबर है वही सेम सीरियल नंबर कोड वाले उस लेटर से मतलब कोरिस्पोंडिंग लेटर के लेटर हाँ का राइट से है। करेक्ट 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 बिल्कुल, तो ये तो है, तो हमको ये वैसे ये अलग अलग है ABCD, राइट बिल्कुल, तो जैसे ये है ट्रेड का कोड ये है, तो ये पूछा जा रहा है किसमें से कौन सा पैटर्न पे जा रहा है, ध्रुव सुबोध और सिद्धेश, सही है आप लोग। हाँ मल्हार सही है, यश ठीक है, बिल्कुल। माधव बी नहीं है, आप एक बार चेक कीजिए, बी नहीं है, बी नहीं है। आप लोग का लेक्चर 145 तक है ना? हाँ सर। ओके ओके। और इसके बाद क्या रहेगा आप लोग का, फिर ब्रेक रहता है या क्लास रहता है? सर इस वीक तो कुछ नहीं है, मतलब नहीं है बस। अच्छा ओके ओके, एक्चुअली 2 बजे से स्कूल रहता है, पर इस वीक नहीं है स्कूल, कुछ हाँ नहीं हाँ है। हाँ करेक्ट, हाँ ठीक है, माधव सही है। तो देखो बड़ा आसान है, अगर ध्यान से अगर आप देखते हो तो ये सी वाला जो सीरियल नंबर है, इससे मैच आउट हो रहा है, एक्चुअली +5 F के बाद 5 आप जोड़ो, GHIJK तो आ रहा है, R के भी बाद में 5 अगर ऐड करोगे STUVW, ट्रेड को सेम सीरियल फॉलो कर रहा है, तो सी के लिए है ना, इसमें बाकी सब अलग अलग है, तो इसका कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो सी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, करते हैं, देखते हैं उस पर, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 14 कर लीजिए।
ई का वैल्यू 5 है और पेन PEN पेन का वैल्यू 35 है, तो पेजर का कोड क्या होगा बताइए। करेक्ट, बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे देखो यश श्रीरंग मल्हार सही है, सुबोध का गलत हुआ, एक बार देखो फिर से। सिद्धेश सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आसान है ना ये, तो जैसे सबको कंफ्यूज करने के लिए दिया। ई का वैल्यू एनी में 5 होता ही है, तो कुछ भी ऐड। पी का वैल्यू 16 है, हाँ सही है। पी का वैल्यू 16, ई का वैल्यू 5, एन का वैल्यू 14, ऐड किया 35 आया। पेजर में भी वैसे ही करेंगे, पी का वैल्यू 16 होता है, ए का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 7, ई का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 18 होता है। जो 14, 14.99, 47 आ जाएगा। पेजर का जो कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही सब वेराइटीज है। मैं क्या करूंगा कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है ना, वो मैं आप लोगों को ये करता हूँ, मैं ग्रुप पे मैं मैम से बोलकर मैं डलवा देता हूँ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि उसी में से मैंने कराया है, तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा वही, बट बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसको खूब प्रैक्टिस करो। और इनकेस अगर उसमें कुछ डाउट्स होते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, हाँ तो सर ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग आज हम लोगों ने ये किया है, खत्म कर दिया है, उसमें जितने भी पॉसिबिलिटीज थे। बट अब क्या है, मैं होमवर्क कुछ PDF एक बनाकर आपको भेजने वाला हूँ, होमवर्क में करना है, और इनकेस उससे कुछ डाउट्स होता है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम मैथ्स ही चालू करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है मैं वो भी बता दूं क्या, जस्ट हमने जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है सर चलेगा। मैथ्स का जो टॉपिक था, और वो एक बार मैथ्स ये कर लेंगे ना, फिनिश कर लेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, फिर फटाफट हम लोग मैथ कर लेंगे। तो रियल नंबर्स और अलजेब्रा इसमें से, मतलब रियल नंबर से ही चालू करेंगे, ठीक है। उस दिन फिनिश और हो सकता है फिर पॉलिनोमियल्स में आ जाएंगे हम लोग। तो वी विल स्टार्ट विद द रियल नंबर्स, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और पढ़ते रहिए, कुछ डाउट्स हो कुछ भी तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है।